सबसे पहले आ जाओ मेमोरी लेवल पे। भाई मेमोरी लेवल के तुम कीवर्ड्स बताओ, सारे कीवर्ड्स यहां लिखेंगे। क्या है मेमोरी लेवल के कीवर्ड्स? पहले तो एक चीज याद रखो, दिया इसके उसके ऊपर जो मॉडल है वो दिया था जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट। पूरा नाम याद रखेंगे सभी लोग, जोहान JOHANN फ्रेडरिक हर्बर्ट। हर्बर्टियन मॉडल भी बोला जाता है, मेमोरी लेवल में जो उन्होंने मॉडल दिया था हर्बर्टियन मॉडल बोला जाता है। मेमोरी लेवल के कीवर्ड्स है रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है। तुमको जो तुम एग्जाम देने जा रहे हो यूजीसी नेट का, क्या करते हो? जो पढ़ाया है ऑप्शंस को रिकॉग्नाइज करते हो, सही आंसर को रिकॉग्नाइज करते हो। तुमको क्या लगता है तुम क्या रिफ्लेक्टिव लेवल की पढ़ाई कर रहे हो? तुम मेमोरी लेवल की ही पढ़ाई कर रहे हो भाई, और ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल तक जाते हो। तुम्हारी जो ये पढ़ाई चल रही है 6 महीने की तैयारी, यहाँ पे कहीं भी रिफ्लेक्टिव लेवल नहीं है, कोई क्वेश्चन तुमको वैसे पूछे नहीं जा रहे। तो मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल तक ही हम सीमित रहते हैं। तो इसे मेनली क्या है, रिकॉल कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और एक वर्ड याद रखना, डिफाइन करना, RRD। डिफाइन करने के लिए बोले ना, तो ये भी आपका मेमोरी लेवल। रोट मेमोराइजेशन, वेरी गुड रिद्धि। नो emphasis on understanding, reproduction of information, वैसा का वैसा ही रिप्रोड्यूस कर दो, जो पढ़ाया है उसको रट्टा मार के वैसा का वैसा ही लिख डालो। मेमोरी लेवल। इट बिल्ड्स फाउंडेशन, ये भी याद रखना, फाउंडेशन फॉर हायर लेवल नॉलेज। मल्टीप्लिकेशन टेबल याद किया था, अब जितने भी मैथ सॉल्व करने पड़ते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन टेबल याद ना हो तो कर नहीं पाओगे DI फास्ट, MR फास्ट नहीं कर पाओगे। और DI से याद आया कि भाई तुम लोगों को DI मैं ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है? के सर जो हैं अभी इस बैच में नहीं पढ़ा पाएंगे, वो कुछ इंपॉर्टेंट काम में है, उनके अपने कुछ पर्सनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गए, तो ही विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू। सो उन्होंने बोला अभी नहीं कर पाएंगे, सो आई एम गोइंग टू टेक योर DI क्लास। DI का कल तुम्हारा ओरिएंटेशन सेशन है 8:15 बजे रात में, 8:30 बजे रात में है। DI की क्लास ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे रात को 8:30 बजे मैं लेने वाली हूं। एक एक DI सॉल्व करेंगे और अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग की क्लास तुमको अपूर्वा मैम ही लेंगी, जो कि मंडे, वेंसडे, फ्राइडे सुबह 11 बजे लाइव होगा। ये सारी क्लासेस लाइव होने वाली, रिकॉर्डेड नहीं आएंगी, याद रखना। और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं अभी के बैच के स्टूडेंट्स को, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट बेटा, ये जो DI और MR की क्लास होती है ना, तुमको समझने में अगर ना गुस्सा आता हो, नहीं आ रहा समझ में, तो भी कोशिश करो घुसने की और लाइव क्लास अटेंड करने की, क्योंकि ये क्लास जब लाइव अटेंड की जाती है ना तब ज्यादा मजा आता है और समझ में आता है। रिकॉर्डेड ना थ्योरेटिकल क्लास देख लो तुम 1.5x की स्पीड से, पर ये सारी क्लास लाइव अटेंड किया करो। और इस बार मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूं, मेरी बात बस मान लो, मेरे साथ साथ DI और MR मैम के साथ करते जाओ बेटा, एंड तक तुमको मैं गारंटी दे रही हूं। यार मैं मैथ्स टीचर ही थी, 9th-10th की मैथ्स टीचर ही थी। मैं गारंटी दे रही हूं तुमको कि तुम पढ़ पढ़ के जो है ना बोल दोगे मैम लास्ट में हमको आ गया, मैम DI के पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने। इतना तो मेरे पढ़ाने में मुझे भरोसा है।
ठीक है, तो लेकिन तुम लोग को भाई साथ स्टार्टिंग से लेके साथ चलना पड़ेगा, तभी होगा। ऐसा नहीं 2 महीना देखा नहीं और तीसरे चौथे महीने में आके बोल रहे मैम अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये काम नहीं करना है, ऑनेस्टी के साथ चलना है। ठीक है, चल, तो मेमोरी लेवल हो गया। मेमोरी लेवल में ये तो समझ गए हम, रट्टाफिकेशन रहता है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। हर्बर्ट का मॉडल देख लेते हैं। हर्बर्ट का मॉडल क्या था? हर्बर्ट का मॉडल आपको याद रखना है, जो है पी स्क्वायर आ जा रे। क्या है? पी स्क्वायर आ जा रे, सिर्फ इतना ही पूछते हैं तुमसे। पी पी ए जी ए आर ई, पी स्क्वायर की बुला रहे हैं उसको, पी स्क्वायर आ जा रे। तो पी से है प्रिपरेशन, टीचर प्रिपेयर कर रही है स्टूडेंट्स को, भाई तू नॉलेज लेने के लिए प्रिपेयर हो जा। ठीक है, प्रिपेयर कर दिया बच्चों को, अब प्रेजेंट कर रही है वो अपने कंसेप्ट को, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंट करने के टाइम पे, प्रेजेंटेशन मतलब कंटेंट को प्रेजेंट करना, सिर्फ कंटेंट को प्रेजेंट करने के बाद अब बच्चों को एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब क्या होता है भाई समझो। एसोसिएशन से ना मेरे को एक बात याद आई, एक अभी इस बार सेशन में ना पेपर 2 में एक चैलेंज करने की बात आई थी, तो एक यूजर लिखती है कि मैम एसोसिएशन और एसिमिलेशन सेम ही होता है, इट इज सिमिलर। और मैं यही बोलती हूँ बेटा तुम लोग कहां से पढ़ते हो, अगर मुझसे पढ़े हो तो फिर मेरे पे भैया लानत है कि तुमको मैं एसोसिएशन और एसिमिलेशन सिमिलर बोल रही हूँ। बेटा एसोसिएशन मतलब ये होता है कि भाई मान लीजिए तुमने वाइल्ड एनिमल्स पढ़ा और डोमेस्टिक एनिमल्स पढ़ा, अब इन दोनों को तुम एसोसिएट कर रहे हो, मिला रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। एसोसिएट करना मतलब क्या होता है? कंपैरिजन से पढ़ना। जैसे तुम कितनी चीजें बचपन में या अभी भी जब तुम टाइप्स ऑफ सैंपलिंग पढ़ते हो तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बीच में कंपेयर करते हो ना, एसोसिएट करते हो, इसको हम साथ में बोलते हैं एसोसिएशन एंड कंपैरिजन। एसिमिलेशन मतलब एसोसिएशन नहीं है। एसिमिलेशन मतलब होता है अपने दिमाग में, इसको हिंदी में बोलते हैं आत्मसात करना। आप अपनी स्कीमा में उस कंसेप्ट को उतार लिए, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। हाँ ऐसा बोल सकते हो कि एसोसिएट करने के बाद एसिमिलेशन होता है, पर ऐसा नहीं बोल सकते कि एसोसिएशन और एसिमिलेशन दे आर सिमिलर। नो नो नेवर। ठीक है, याद रखना, एसोसिएशन मतलब दो कंसेप्ट को जोड़ना। अब एसोसिएट कर लिया, उसके बाद बच्चा जनरलाइज कर लेता है कि भैया यही होता है वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स जो मांस खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, जंगलों में रहते हैं, ऐसा जनरलाइज कर लिया बच्चे ने कंसेप्ट। जनरलाइजेशन के बाद अब वो अप्लाई करेगा, जो भी क्वेश्चन पूछा गया उस कंसेप्ट को वो अप्लाई कर देगा। अप्लाई करने के बाद रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग से जो भी पढ़ा सबको एक बार रिवाइज कर लेना, रिकैपिचुलेशन। ठीक है, तो ये है पी स्क्वायर आ जा रे, निमोनिक याद रखेंगे हर्बर्टियन मॉडल का। अब आते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग का कीवर्ड्स, समझ का स्तर, हिंदी में बोलते हैं समझ का स्तर। समझना, किसी चीज को समझना। तो समझना क्या है भाई? क्या कर पा रहे हो तुम, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो मतलब क्या है? मतलब लर्नर क्या कर पा रहा है? अंडरस्टैंड। लर्नर्स अंडरस्टैंड, ये सब कीवर्ड्स याद रखना। इंटरप्रेट, कॉम्प्रीहेंड, explain the concept, फिर और क्या कर रहा है? अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज, रिलेशनशिप।
अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज, आइडियाज बोलो, कंसेप्ट्स बोलो, एक ही चीज है। रिलेशनशिप को समझ रहा है, कीवर्ड है ये, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। इसके बाद और क्या कर पा रहा है? एक्सप्लेन द कंटेंट है ना, इन देयर ओन वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि रट के वही चीज बोल दिया, अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। ठीक है, फिर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है। अब तुम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में तुम रिफ्लेक्टिव लेवल मत लिख लेना, अगर वो लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा है मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल ही है। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यूजिंग एग्जाम्पल्स, ईजीएस लिखा है मतलब एग्जाम्पल्स है, शॉर्ट एग्जाम्पल्स का, एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशन, ऐसे यूज कर रहा है और कंसेप्ट को समझा रहा है लॉजिकली, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब इसके तुम एक्शन वर्ब लिखो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल में बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल में। तो यहाँ पे एक्शन वर्ब्स को तुम नोट डाउन कर लो, व्हाट आर द एक्शन वर्ब्स। यहां पे मैं लिखती हूं ऊपर, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, इलस्ट्रेट कर रहा है, क्या होगा और इंटरप्रेट कर रहा है, समराइज कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, समराइज कर रहा है, समराइज कर रहा है, फिर कंपेयर कर रहा है, क्लासिफाई कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, क्लासिफाई, डिस्कस कर रहा है, डिफरेंशिएट कर पा रहा है, अंतर बता पा रहा है वो। ये सब क्या है, ब्लैक में जो लिखा है ना, सब एक्शन वर्ब्स है, लिख लो। पहचानने में, क्वेश्चन में जब आएगा ना स्टेटमेंट कि स्टूडेंट ये कर पा रहा है, क्या चीज है। अभी हम लोग ये दिसंबर 2025 में भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, करेंगे हम लोग वो, हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद में करेंगे। अभी क्या है, मैं टाइपिंग के लिए दे रखा है रिस्पॉन्स शीट, तुम लोगों का टाइप करके आएगा ना तो क्लियर दिखाई देगा। वो रिस्पॉन्स शीट का ना वो ठीक से क्लियर नहीं दिखता है अगर तुमने स्क्रीनशॉट लगा दिया। तो तुम लोग थोड़ा वेट कर लेना, दिसंबर 2025 के क्वेश्चन हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे, पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तो ये सारे इसके एक्शन वर्ब है। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया किसने था, हेनरी क्ले मॉरिसन ने। अच्छा, एक और याद रखना कि ये अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचर गाइडेड होता है, ऐसा नहीं है कि टीचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अंडरस्टैंडिंग लेवल इज टोटली टीचर गाइडेड, टीचर सेंटर्ड नहीं है, ये ध्यान रखना, टीचर गाइडेड है। यहां पे लिखो मेमोरी लेवल इज टीचर सेंटर्ड। ये क्या है, टीचर गाइडेड बट लर्नर इन्वॉल्व। हाँ, लर्नर इन्वॉल्व है। अब आ जाओ तुम्हारे मॉरिसन के मॉडल पे। हेनरी क्ले मॉरिसन बोलते हैं, इनका नाम है हेनरी क्ले मॉरिसन। ये इन्होंने जो मॉडल दिया था ना, इन्होंने मास्टरी टेक्निक भी दिया था, याद रखना। इनका जो है इसको हम मास्टरी टेक्निक भी बोलते हैं, जो इनका ही दिया हुआ है। मास्टरी टेक्निक का मतलब ये होता है कि भाई जो भी पढ़ो उसमें तुमको मास्टरी कर लेना है।
मास्टरी लर्निंग टेक्निक बोलते हैं, सॉरी, मास्टरी लर्निंग टेक्निक। अब इनका क्या था मॉडल, सिंटेक्स याद रखो, ई पाओर, ई पा और क्या है, ई से क्या है, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर कर रहे हैं आप। क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं भाई, इसमें प्रोबिंग क्वेश्चन पूछकर बच्चों का प्रायर नॉलेज एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन। टीचर का काम ही है कि बच्चों के प्रायर नॉलेज को एक्सप्लोर करना। क्यों प्रायर नॉलेज को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि जब आपको पता चला कि बच्चा क्या जानता है, उस बेस पे अब आप कंटेंट को प्रेजेंट करोगे। तो इसलिए एक्सप्लोरेशन के बाद आएगा प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति। हिंदी में बोलेंगे प्रस्तुति, एक्सप्लोरेशन को क्या बोलेंगे, अन्वेषण। हिंदी में बोलते हैं अन्वेषण, अन्वेषण के बाद प्रस्तुति, प्रस्तुति के बाद अब क्या होगा भाई, तुमने प्रेजेंट कर दिया, अब बच्चा एसिमिलेट करेगा। यहां पे आएगा तुम्हारा एसिमिलेशन। क्या करेगा एसिमिलेशन, मतलब स्टूडेंट प्रोसेस कर रहा है और अंडरस्टैंड कर रहा है नए कंसेप्ट को, आत्मसात करना। हिंदी में बोलते हैं आत्मसात। मैं हिंदी भी लिख देती हूं यहां पे, आत्मसात, प्रस्तुति, एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण। फिर अब जब तो एसिमिलेशन कर लिया भाई, नए कंसेप्ट को समझ लिया उसने, आत्मसात कर लिया, अब क्या करेगा वो ऑर्गेनाइज करेगा, संगठन करेगा। क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। कैसे ऑर्गेनाइज करेगा भाई, लॉजिकली ऑर्गेनाइज करेगा सारे कंसेप्ट को, और उसके बाद लॉजिकली ऑर्गेनाइज करने के बाद रिसाइटेशन। रिसाइटेशन में क्या होता है भाई, क्वेश्चन उससे पूछा गया, उसने जवाब दे दिया, या बच्चों को बोला गया भाई जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है लिखो, रिसाइटेशन, खत्म। ई पाओर, याद रखना, ठीक है। एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिसाइटेशन। लास्ट में आते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल पे। देखो रिफ्लेक्टिव लेवल के जो कीवर्ड्स हैं, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये दिया था बिगी एंड हंट ने। किसने दिया था, बिगी एंड हंट। अब इसके कीवर्ड्स बताओ। रिफ्लेक्टिव लेवल के तुमको अच्छे से पता है मैम, ओपन रूम क्लास, ओपन क्लासरूम एनवायरनमेंट होने वाला है। ओपन क्लासरूम एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि भाई आराम से टीचर और स्टूडेंट ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। टीचर पूछ रही है, बच्चे जवाब दे रहे हैं, बच्चे को डाउट पूछ रहे हैं, टीचर उस डाउट को सॉल्व कर रही है, बच्चे पूछ रहे हैं, टीचर जवाब दे रही है। ये है ओपन क्लासरूम एनवायरनमेंट। इसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर इसके कीवर्ड्स एनालाइज, इवैल्यूएट। देखो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इसके एक्शन वर्ब्स देखो, ये इसमें लिख रही हूं दूसरे कलर में, एक्शन वर्ब्स, एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना, फिर जस्टिफाई करना किसी चीज को, क्रिएट कर रहा है कोई, क्रिएशन, फिर हाइपोथेसाइज कर रहा है कोई, कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है,
ड्रॉ द कंक्लूजन। भाई कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए रिफ्लेक्टिव लेवल की थिंकिंग लगती है, आसान नहीं है। पूरा डिस्कशन हो गया, अब बोलेंगे आपको कंक्लूजन ड्रॉ करिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी ना है। जब तुम क्लासरूम डिस्कशन कर रहे हो तो समझ तो गए कंसेप्ट क्या है, अब कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना है, रिफ्लेक्टिव लेवल पे चला जाता है। ठीक है, देन क्रिटिकली एग्जामिन करना, ऐसे शब्द लिखे हो ना एग्जाम में, समझ जाना रिफ्लेक्टिव लेवल है। क्रिटिकली एग्जामिन करो, रिफ्लेक्टिव लेवल थिंकिंग। प्रेडिक्ट करो, किसी चीज को प्रेडिक्ट करो, अनुमान लगाओ, प्रेडिक्ट करो, क्रिटिकल थिंकिंग। समझ आ रहा है? सो एनालाइज, इवैल्यूएट, जस्टिफाई, ये सब रिफ्लेक्टिव लेवल के कीवर्ड्स है। ठीक है, इसमें कोई खास मॉडल नहीं है। अब चूंकि जब हम मॉडल की बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन अभी बहुत चल रहा है, वो समझो। देखो, जब भी कोई टीचिंग मॉडल की बात करते हैं ना, एनी टीचिंग मॉडल व्हेन वी टॉक अबाउट, चाहे इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल हो, चाहे अभी तुमने हर्बर्ट का मॉडल देखा, तुमने मॉरिसन का मॉडल देखा, फिर ऐसे ही कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल आता है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल आता है, ये सब टीचिंग मॉडल के लिए दो नाम है, ब्रूस जॉयस और मार्शा विल्स। इन्होंने ना फ्रेमवर्क बना के दे दिया कि भाई तुम कोई भी मॉडल दो पर तुम्हारे हर मॉडल का ये प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए, यानी प्रॉपरली उसमें स्टेप्स होने चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके मॉडल का। तो वो क्या था वो समझो, किसने दिया था, नाम क्या है, ब्रूस जॉयस। हाँ, रियल प्रॉब्लम से डील करना रिद्धि, बिल्कुल। क्या है, ब्रूस जॉयस एंड मार्शा विल्स। मार्शा विल्स, क्या दिया था इन लोगों? सबसे पहले बोला स्टेप में याद रखना है, याद रखना स्टेप में अरेंज करने के लिए आता है फोकस, आपके टीचिंग मॉडल का फोकस। फोकस मतलब क्या हुआ, सेंट्रल एम ऑफ टीचिंग मॉडल, सेंट्रल एम ऑफ टीचिंग मॉडल। दूसरा, फोकस के बाद क्या, फोकस के बाद सिंटेक्स। सिंटेक्स यानी व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ योर मॉडल, जो हम लोगों ने बोला ना, ई पावर, पी स्क्वायर, आजारे, ये सारे सिंटेक्स थे। क्या स्टेप्स थे उसमें? ठीक है, वो सिंटेक्स थे। सिंटेक्स के बाद क्या आएगा, सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में क्या आता है, क्लासरूम इन्वायरमेंट। इसके अंदर क्या देखते हैं हम लोग कि भाई टीचिंग मॉडल को अप्लाई करते समय व्हाट इज द क्लासरूम इन्वायरमेंट, या फिर टीचर जो है, टीचर स्टूडेंट के बीच में टीचर और स्टूडेंट का क्या रोल है इसमें। सो आप लिख सकते हो टीचर एंड स्टूडेंट्स रोल, ये आता है सोशल सिस्टम में। सोशल सिस्टम के बाद क्या आता है, तुरंत सपोर्ट सिस्टम नहीं आता, प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन ये भी आता है बीच में। प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन, ये क्या चीज है, व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन, मतलब भाई हाउ टीचर रिस्पॉन्डेड, ये बताता है हाउ टीचर रेस्पॉन्डेड। ठीक है, 4 हो गया, अभी 5वां यहीं पे लिखूंगी मैं। 5वां है तुम्हारा, अब आएगा सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में क्या आता है, व्हाट आर द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, भाई ये टीचिंग मॉडल अपनाने के लिए तुमको कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे। सो रिसोर्सेज नीडेड। फिर 6th क्या होता है, व्हाट इज 6th वन, 5th हो गया सपोर्ट सिस्टम, 6th होता है इफेक्ट्स
ऑफ इंस्ट्रक्शन। और इसमें याद रखना दो होते हैं इफेक्ट्स। पहला होता है इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट। इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट मतलब कि वो बोल रहा है कि टीचिंग मॉडल यूज करके बच्चों पे क्या डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा इंस्ट्रक्शन इफेक्ट के बाद नर्चरेंट इफेक्ट। नर्चरेंट इफेक्ट मतलब व्हाट विल बी द इनडायरेक्ट इफेक्ट। और लास्ट होगा इवैल्यूएशन। लास्ट क्या होगा? इवैल्यूएशन। हो गया, खत्म। आगे समझ में? तो इसको आप लोग याद कर लो। सबसे पहले फोकस कहां गया? फोकस, फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सपोर्ट सिस्टम, देन इफेक्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें दो है, इंस्ट्रक्शन इफेक्ट, नर्चरेंट इफेक्ट, और लास्ट में इवैल्यूएशन। हो गया, डन। यहां पे करते हैं थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम ग्रुप जिन जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर ले। और चूंकि ये क्लास अभी यूट्यूब पे भी जाएगी, इसीलिए, या तुम लोग में से कोई अगर, क्योंकि फ्री क्लास कर रखी थी मैंने, अगर पढ़ाना अच्छा लगा है, मैम मजा आ गया पढ़ाने में, मजा आ गया आपके समझाने में, तो JRF 300 कोड लगा देना। 6 मंथ की वैलिडिटी है और 300 रुपए ऑफ हो जाएंगे। अगर पुराने बच्चे हैं तो ओल्ड 500 कोड लगा देना, ठीक है। सो आप सभी का स्वागत है एकलव्य 3.0 फाउंडेशन बैच में, और इस तरह से ही पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे।